तेजस्वी बोले न कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो नीतीश जी डरेंगे नहीं कि भाई बोल दिया है, अब हम इसकी गिनती करा दी है 14% है, कल डरेगा। आपको क्या लगता है, आप तो पिछला बार बोले नीतीश कुमार पलट जाएंगे, पलट गए। हाँ। अभी क्या लगता है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पास होंगे नीतीश जी? खाली कुशवाहे का है सम्राट भैया, हम दलित लोग का रक्षा नहीं करिएगा क्या? माने आप दलित विरोधी हैं। जिला हो जाएगा तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का क्या होगा, जो लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए? मांझी जी बोल रहे हैं एगो रोटी से पेट नहीं भरता है। मांझी जी के लिए उन्हें भोज मिल रहा है, उन्हें 2 रोटी के लिए छटपटाइल हैं। अरे मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 1 रोटी दिए हैं नीतीश जी। जब आप काम किए, आपका नाम है, तो जमुई से रहते टिके हुए काहे छोड़ के जा रहे हैं? नीतीश जी किससे डरे हुए? नीतीश जी डरे हुए खेल से डरे हुए हैं। तो भाजपा के साथ अरे किस बात कोई का डर? बड़ा हो जाए, कितनो हो जाए, बूढ़ा आदमी हो जाए, और सामने जवान लड़का लाठी ले कैसे कहे खेला करेंगे, तो बूढ़ा डर नहीं जाएगा? अरे बाप कार्य का। अगर बिहार में खेल हो गया तो ऐसा पहली बार होगा कि बहुमत मिला भाजपा को 2020 में, और उसको तोड़ के सरकार बना लिए आरजेडी वाले। नीतीश कुमार इधर थे तब भी डरे हुए थे और उधर गए तब भी डरे हुए हैं। तो बतिया है कि वोटवा चाहे बीजेपी का है, भूखे पेट भजन होता है जी। तो मांझी जी भूखे पेट है, मांझी जी क्या बोले, हमको 1 रोटी दिया है, और कह रहे हैं नीतीश जी की 1 रोटी दिए हैं, भूखे पेट भजन करिए। अब मांझी जी भजन होवे न करेगा, भूखे पेट नींदिए नहीं आ रही। तेजस्वी बोले न कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो नीतीश जी डरेंगे नहीं कि भाई बोल दिया है, अब हम इसकी गिनती करा दी है 14% है, कल डरेगा। आपको क्या लगता है, आप तो पिछला बार बोले नीतीश कुमार पलट जाएंगे, पलट गए। हाँ। अभी क्या लगता है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पास होंगे नीतीश जी? अगर खाली कुशवाहे का है सम्राट भैया, हम दलित लोग का रक्षा नहीं करिएगा क्या? माने आप दलित विरोधी हैं। जिला हो जाएगा तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का क्या होगा, जो लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए? अभी मांझी जी बोल रहे हैं एगो रोटी से पेट नहीं भरता है। मांझी जी के लिए उन्हें भोज मिल रहा है, उन्हें 2 रोटी के लिए छटपटाइल हैं। अरे मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 1 रोटी दिए हैं नीतीश जी। जब आप काम किए, आपका नाम है, तो जमुई से रहते टिके हुए काहे छोड़ के जा रहे हैं? नीतीश जी किससे डरे हुए? नीतीश जी डरे हुए खेल से डरे हुए हैं। तो भाजपा के साथ अरे किस बात कोई का डर? बड़ा हो जाए, कितनो हो जाए, बूढ़ा आदमी हो जाए, और सामने जवान लड़का लाठी ले कैसे कहे खेला करेंगे, तो बूढ़ा डर नहीं जाएगा? अरे बाप कार्य का कर दे। अगर बिहार में खेल हो गया तो ऐसा पहली बार होगा कि बहुमत मिला भाजपा को 2020 में, और उसको तोड़ के सरकार बना लिए आरजेडी वाले। अच्छा। नीतीश कुमार इधर थे तब भी डरे हुए थे और उधर गए तब भी डरे हुए हैं। तो बतिया है कि वोटवा चाहे बीजेपी का है, भूखे पेट भजन होता है जी। तो मांझी जी भूखे पेट है, मांझी जी क्या बोले, हमको 1 रोटी दिया है, और कह रहे हैं नीतीश जी की 1 रोटी दिए हैं, भूखे पेट भजन करिए। अब मांझी जी भजन होवे न करेगा, भूखे पेट नींदिए नहीं आ रही। क्या बिहार में फिर से खेला होगा? इस बात को लेकर पूरे बिहार में हलचल मची हुई है। बार बार ट्वीट आ रहा है, रोहिणी आचार्य ने भी ये ट्वीट कर दिया है कि 17 विधायक जो हैं जेडीयू के, वो संपर्क से बाहर हैं, और 12 तारीख को नीतीश कुमार जी फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे और फिर से बिहार में खेला होगा। इन सभी बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर, 12 तारीख को खेला होगा? कौन बोले कि खेला होगा? खेला होगा तब न ट्वीट हो रहा है। रोहिणी आचार्य ये ट्वीट कर चुकी हैं कि 17 विधायक संपर्क में नहीं है, नीतीश कुमार जी फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। जो कल ट्वीट आया था उसकी बात करें क्या? रोहिणी आचार्य का नहीं था वो ट्वीट, राजश्री यादव का था। हाँ, राजश्री यादव। राजश्री यादव का वो असली ट्विटर है या फेक है वो तो पता करना होगा। लेकिन राजश्री यादव के नाम से एक ट्विटर है जिसमें 50,000 फॉलोअर है, उससे ये ट्वीट किया गया कि 17 विधायक जेडीयू के गायब है, आउट ऑफ रेंज है। तो अगर रोहिणी जी का है या राजश्री यादव का है, अगर वो बोल रही हैं तो एक बार सामने आके माइक पे बोल दें। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो पिछला बार बोले नीतीश कुमार पलट जाएंगे, पलट गए। हाँ। अभी क्या लगता है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पास होंगे नीतीश जी? अगर तेजस्वी यादव खिलाड़ी हैं, जैसा कि वो बोलते हैं, अगर खिलाड़ी हैं तो खेल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार के वाकई विधायक उनके संपर्क में नहीं हो सकते? काहेल रहेगा ऐसे, नीतीश कुमार की उम्र हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के बाद कोई नेता है नहीं। हाँ। तो कोई नेता नहीं है। अच्छा। तो नेता के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार 1-2 साल और राजनीति करेंगे, उसके बाद नीतीश जी घूमने जाएंगे,
कुछ आदमी तो ये बोल रहा है कि विधानसभा भंग कर देंगे, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। नीतीश जी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंच के मोदी जी से मिल गए हैं डर के। डरे हुए तो हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी किससे डरे हुए हैं? नीतीश जी डरे हुए, खेल से डरे हुए हैं। तो भाजपा के साथ अरे किस बात कोई का डर? बड़ा हो जाए, कितनो हो जाए, बूढ़ा आदमी हो जाए और सामने जवान लड़का लाठी ले कैसे कहे खेला करेंगे, तो बूढ़ा डर नहीं जाएगा। अरे बाप का कर देगा, का कर देगा। और ये हो बोले तेजस्वी बोले कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो नीतीश जी डरेंगे नहीं कि भाई बोल दिया है, अब हम इसकी गिनती करा दी है 14% है, कल डरेगा। तो तेजस्वी अगर खिलाड़ी हैं तो खेल करेंगे, और खिलाड़ी नहीं है तो खेल नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार इधर थे तब भी डरे हुए थे और उधर गए तब भी डरे हुए हैं। तो बतिया है कि वोटवा चाहे बीजेपी का है चाहे आरजेडी का है, अब मजा मार रहे नीतीश कुमार, कभी इन्हें सट के कभी इन्हें सट के, तो डरेंगे नहीं। दोनों को बेवकूफ बनाए नीतीश कुमार, आरजेडी को भी बेवकूफ बनाए, भाजपा को बेवकूफ बनाए, मस्त राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो अब सब समझ गया है कि पसंगवा राज कर रहा है। पसंगा बुझते हैं, गांव में जाते हैं, तराजू में इन्हें 1 किलो रखा, इन्हें बर्तन कोई चीज का रखा, तो बर्तनवा वजनिया हो जाता है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हाँ हल्दी रखता है। तो ये हल्दी है तो अब बैलेंस हो गया, अब तेल उसमें डालेंगे चाहे डालडा। तो कहा कि नहीं डालडा मजा मार रहा है, न बटखारा मजा मार रहा है, मजा तो पसंगवा मार रहा है। समझे, जने पसंगवा जा रहा है उन्हें मजा मारा। तो समझ गया बीजेपी वाला भी, आरजेडी वाला भी, कि असली ताकत तो या तो बीजेपी के पास है चाहे आरजेडी के पास है। पसंगवा कैसे मजा मार सकता है? तब पसंगवा डरल है, इन्हें डालडा से, इन्हें बटखरा से, ये बात है। तो नीतीश चाचा का क्या होगा अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं? तो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो नीतीश कुमार जाएंगे बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे पूरी दुनिया में घूम घूम के। अच्छा, हाँ, राजगीर नालंदा से हैं वो, तो उनका बौद्ध धर्म से वास्ता होना चाहिए। और एक चीज बताते हैं कि सबसे बड़ी बात अब तक ये होते आया है कि बहुमत मिलता है यूपीए को, सरकार तोड़ के बना लेती है भाजपा वाले, उन्हें बहुमत मिलता है यूपीए को, कांग्रेस को, राजद को, विपक्ष वाले को, और उसको तोड़ के सरकार बना लेते हैं भाजपा वाले। अगर बिहार में खेल हो गया तो ऐसा पहली बार होगा कि बहुमत मिला भाजपा को 2020 में और उसको तोड़ के सरकार बना लिए आरजेडी वाले। तो अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में ही मैसेज जाएगा और तेजस्वी का ग्राफ बहुत ऊपर चल जाएगा कि भाजपा के खेल में भाजपा को ही मात दे दिए तेजस्वी यादव। क्या कि भाजपा वाला तो यही कर रहे थे जी। वहाँ पे भी झारखंड में भी तो यही हुआ। झारखंड में तो झारखंड में का कोशिश किए लेकिन हाँ कई जगह सरकार बनती है कांग्रेस की, तोड़ फोड़ के सरकार बना लेते हैं भाजपा वाले। और नीतीश और बीजेपी मिलकर 2020 का चुनाव लड़ा जी, तो बहुमत नीतीश और बीजेपी को न मिला है। इसको अगर तोड़ देते हैं, सरकार बना लेते हैं तेजस्वी, तो इस सबसे बड़ा खिलाड़ी सब हो जाएंगे। और नहीं किए तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाएगा। एक और दिक्कत है, अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। अमित शाह के संपर्क में कांग्रेस के विधायक, मतलब भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक हमारे संपर्क में है। कहाँ है? अब कह रहे हैं कुछ लोग, तो कहे तो कुछ का से हम भी चल रहा है, नेशनल में गोदी मीडिया सब चला रहा है। हम भी कहते हैं कि भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में है। आपके संपर्क में? कहे हम पत्रकार हमारे संपर्क में है। हमारे जाएंगे के भाजपा के विधायक? अरे अभी फतेह बहादुर जी से बात किए हैं, आरजेडी के विधायक। वो कह रहे खाली जदयू वाला ही नहीं, बीजेपी वाला आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या लगता है आपको हो सकता है ऐसा? देखिए नहीं खेला करिएगा तो अखिलेश यादव हो जाइएगा। अच्छा, हाँ, कभी नहीं आ पाएंगे। तो अखिलेश यादव लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अभी तक तो नहीं लग रहा है। नहीं लगे तो वैसे तेजस्वी यादव का भी नहीं लगेगा। मतलब इस बार अगर नहीं हुआ तो कभी नहीं? तो ये तो सब लोग जान रहा है कि खेला नहीं करिएगा तो लोकसभा चुनाव में भी 25 है ना, 25 में नहीं कर पाइएगा। काहे नहीं कर पाएंगे? सरकार उनकी रहेगी। कैसे बोल रहे थे रो के कि हमारा 12 वोट से हरा दिया, वहाँ 100 वोट से हरा दिया। तो जिसका डीएम उसका खेल, वो खिलाड़ी। अच्छा, सरकार आपकी रहेगी, जैसे चाहिएगा वैसे खेलिएगा। तो लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में अगर खेला कर देते हैं तो भयंकर फायदा होगा, खेला नहीं करते हैं तो बहुत बुरी स्थिति होगी। मतलब अगर ये खेला कर देते हैं तो दोनों में फायदा होगा। खेला कर दे खिलाड़ी न हो जाएंगे जी। अरे तेजस्वी को जो लोग कहता है कि 9वीं पास है 9वीं फेल है, वो अगर खेल कर दिए तो तेजस्वी बहुत ऊपर की चीज हो जाएंगे कि बीजेपी के खेल में बीजेपी को मात दे दिए। और जो बोले हैं कि हम बोले हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो करके दिखाइए।
उससे पहले विधानसभा भंग कर दिए नीतीश कुमार तो भंग कर दिए तो नीतीश कुमार की पार्टी भंग हो जाएगी जी। राष्ट्रपति शासन हाँ, तो नीतीश की पार्टी भंग हो जाएगी। फिर भाजपा अगर कह दे, आपको नहीं पता है सूर्या, तेजस्वी सूर्या अभी आए थे ना जी। अरे तेजस्वी सूर्या कौन है? बीजेपी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं कर्नाटका साइड के, है ना। वो बोले थे कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, यही पटने में लगता है 10-12 दिन हुआ। तो फिर नीतीश जी कहाँ जाएंगे? विलय होगा। अवध बिहारी भी इस्तीफा नहीं दिए कुछ तो। अवध बिहारी चौधरी जो हैं, यादव हैं, भले चौधरी सरनेम लिखते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं बता देते हैं। अच्छा। अवध बिहारी चौधरी यादव हैं, आरजेडी से हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। उनको बोला गया कि इस्तीफा नहीं दीजिएगा, पत्रकार बोला तो ऐसे देखे कह देंगे। अच्छा, देखो किताब आप हम उदय नारायण चौधरी के यहाँ देखिए, मैनुअल है, सबका नियम कानून है। ये बोले कल है तो हमको मिलवे किया है 7 तारीख को। अब 7 तारीख से 14 दिन 21 तारीख तक कोई हमको हिला नहीं सकता न डोला सकता। इसी बीच खेला होना है। अच्छा। 12 तारीख को। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होकर धन्यवाद देना और बजट पेश करना है। ये तीनों काम करना है। फेल हुए तो गेलने, फेल हुए तो गए घर। हाँ, अगर खेला नहीं होना होता तो स्पीकर महोदय इस्तीफा दे देते, सम्मान पूर्वक नीतीश जी हम इस्तीफा देते हैं, हम आरजेडी थे, हम जा रहे हैं। खेला होगा इसलिए स्पीकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। खेला हो जाएगा तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का क्या होगा जो लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए अभी? सम्राट चौधरी तो बोले हैं कि अगर किसी कुशवाहा लड़का को एक खरोच आ गया तो हम ये कर देंगे, हऊ कर देंगे। सम्राट चौधरी जी, आप अगर कहते कि सम्राट, अगर आप ये कहते कि कुशवाहा लड़की को अगर एक खरोच आ गया, कुशवाहा लड़की को कोई किसी ने कुछ किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम आपको सैल्यूट करते। लेकिन आप लड़का के लिए बोल रहे हैं, कुशवाहा लड़की की रक्षा कौन करेगा? अरे भाजपा में जाके वो भी भाजपा में हो गए, पुरुषवादी हो गए, मनुवादी हो गए हैं, महिला विरोधी हो गए हैं। खाली कुशवाहे का है सम्राट भैया, हम दलित लोग का रक्षा नहीं करिएगा क्या? माने आप दलित विरोधी हैं। आपके नेता कहते हैं मोदी जी कि 4 जात है, महिला है, पुरुष हैं, युवा है, किसान है, बेरोजगार हैं। हाँ, बेरोजगार नहीं बोलेंगे। अच्छा। बेरोजगार बोलेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि नौकरियों देना है 2 करोड़ हर साल। बेरोजगार नहीं बोलते हैं, युवा, महिला, किसान, पुरुष, बस 4 को बोलते हैं, ये बेरोजगार नहीं बोलते हैं। तो समझ गए? तो ये मोदी जी सगरो कहले चलते हैं कि 4 जात है, और जहाँ फायदा लेना होता है वहाँ कहते हैं हम अति पिछड़ा माँ का बेटा है। सम्राट चौधरी कहते हैं हम कुशवाहा का लड़का खरोच आएगा तो हऊ कर देंगे, हऊ कर देंगे। और ये लोग कहते हैं कि जात नहीं है। काहे बोलते हैं? काहे कि जाति बोलेंगे तो ये लोग बोलेगा कि जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ, तो बढ़ाना। मांझी जी बोल रहे हैं 1 रोटी से पेट नहीं भरता है। मांझी जी के लिए उन्हें भोज मिल रहा है, उन्हें 2 रोटी के लिए छटपटाइल हैं। अरे मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 1 रोटी दी है नीतीश जी, आधे पेट खाए हैं, और आधे पेट खा के नींदिए नहीं आ रही है। अब भाई आप ही सुनिए, रतवा में 1 रोटी खाइएगा और कहिएगा सूत जाएं तो रात भर लगेगा कि पेटवा खाली है, कैसे सूते, पनिया पी के नींद नहीं ना आएगी। तो मांझी जी वही हाल है। 1 रोटी नीतीश जी खाए हैं, मांझी जी वही खैले हैं, छटपटा रहे नींद के लिए, सुतिए न पा रहे हैं। तो अब उनको और रोटी चाहिए, तो और रोटी नीतीश जी दिए नहीं रहे हैं, बोले उतने मिलेगा। दलित हो, दलित की तरह रहो। मतलब दलित है इसलिए हाँ, तो और क्या? तो SC/ST वाला विभाग मिला, आपको नहीं पता? गाड़ी भेजे थे ग्रामीण कार्य विभाग का, अब मंत्री बना दिए SC/ST वाला। तो मांझी जी तो मांझी जी ऐसे ऐसे रतिया के घोलटनिया मारे, कभी इन्हें पलटनिया मारे, कभी उन्हें नींदिए नहीं आ रहा है, बेचैनी है, तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। वो भी आ रहे हैं। तो पेट खाली, भूखे पेट भजन होता है जी। तो मांझी जी भूखे पेट है। मांझी जी क्या बोले? हमको 1 रोटी दिया है, और कह रहे हैं नीतीश जी के 1 रोटी दिए हैं, भूखे पेट भजन करिए। अब मांझी जी से भजन होवे न करेगा, भूखे पेट नींदिए नहीं आ रही। तो पेट भरेगा तब भजन होगा, पेट भरेगा उनका इधर कह रहे हैं कि आइए मुख्यमंत्री बनाते हैं, तब भर पेट खाएंगे, अब भजन भी गाएंगे। सबका तो ठीक है। इस बीच में चिराग पासवान का क्या होगा जो हनुमान बने घूम रहे हैं? खत्म। चिराग पासवान के चाचा हैं, उनको दे दिया डैमेज। सूरजभान सिंह को बना दिए हैं संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भूमिहार जो चिराग के साथ घूमते थे ना, अब वो नजर आएंगे पशुपति चचा के साथ। बड़का डैमेज। मोदी जी के तो हनुमान थे ना, वो मोदी जी के हनुमान थे। हनुमान क्या होता है? हनुमान होता है। हनुमान किस प्रजाति का होता है? अरे कोई भी किसी का भी हनुमान हो, उसकी प्रजाति क्या होती है? चल रहा हाजीपुर से लड़िए, जम्मू काल छोड़ दिए। जब आप काम किए, आपका नाम है, तो जम्मू से रहते टिके हुए, काहे छोड़ के जा रहे हैं?
हम तो दुआ करते हैं चिराग भैया जहाँ चुनाव लड़े वहाँ जीते, तो जमुई से जीत जाइए, काम किए हैं तो। वो भी तो दलित है, वो भी तो कितना दिन से उधर हैं, उन पे काहे नहीं बोल देखिए रहे? चिराग पासवान जो और मोदी जी जो कहते हैं परिवारवाद, तो परिवारवाद की बात अगर मोदी जी करते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि प्रणाम करते हैं मोदी जी, हम आपसे अलग हो गए। काहे कि सबसे बड़ी परिवार पार्टी अगर दुनिया में कोई है, अगर लालू यादव को कहता है नहीं परिवारवाद, अगर आरजेडी से बड़ा कोई परिवारवादी पार्टी है तो वह है लोजपा। रामविलास पासवान जी बहुत सम्मान करते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए भी हम, लेकिन इतने बड़े नेता थे, नहीं बने, दुर्भाग्य। रामविलास पासवान जी क्या है, मंत्री हुए केंद्र में, जिसकी सरकार मंत्री रहे। उनके भाई पशुपति पारस केंद्र में मंत्री, सांसद। एक भाई और रामचंद्र पासवान सांसद। एक बेटा रामविलास जी का चिराग पासवान सांसद। एक भतीजा प्रिंस पासवान वो भी सांसद। सुन रहे हैं कि चिराग पासवान की माता जी जाएंगी राज्यसभा सांसद। परिवार रामविलास जी अपना दोनों दामाद को टिकट दिए थे, मृणाल पासवान हार गए। एक और दामाद साधु पासवान, उनको भी टिकट दिए थे रामविलास जी, हार गए। गिनते जाइए। और सूरजभान सिंह, उनकी पार्टी के सूरजभान सिंह सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही बीना जी, उनके भाई चंदन सिंह सांसद रहे। तो अंगुलिया पे गिनते जाइए कि सबसे बड़ी धरती पर पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है तो वो लोजपा है। अच्छा, सूरजभान का परिवार और रामविलास जी का परिवार ये है और कुछो नहीं है। अच्छा। हाँ, तो चिराग पासवान कहीं के नहीं रहेंगे अगर गिर जाता, खेला हो जाता है तो? चिराग पासवान अपने जात के हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे बोल रहे हैं हैं? हम पासवान के हीरो हैं। थोड़ी हीरो हैं, अपने जात के नेता नहीं, अपने जात के आदमी को टिकट नहीं देते हैं तो परिवार तो कहो क्या, क्यों को किसको बनाए हैं? अरे बोले ना भाई, अपने जात के किसी दूसरे आदमी को बनाए हैं सांसद क्या? नहीं। तो फिर खाली बोले से पासी पासवान एक है, पासी के को टिकट देते हैं, खाली झूठो हवा पानी ऐसे होता है? पूछो कुछ। मतलब खेला होगा, खेल कर सकते थे, ऐसे खिलाड़ी हैं, खेला करेंगे, नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। अच्छा, चलिए। तो देखिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तेजस्वी यादव पक्के खिलाड़ी हैं तो खेला कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा और वो भी अखिलेश यादव बन जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव की हाल यूपी में है, वही हाल तेजस्वी यादव का बिहार में हो जाएगा। अर्थात उनको खेला करना पड़ेगा, तभी उनका वर्चस्व बढ़ेगा और उनका ग्राफ ऊपर उठेगा। बाकी इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।